नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोवरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। कांग्रेस में दल बदल जारी है। वैसे तो भाजपा और कांग्रेस की राजनीति हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रही है। सदस्यों का पार्टी छोड़ बीजेपी में जाने का सिलसिला रुक नहीं रहा। दोनों दलों के नेताओं का आना जाना लगातार जारी है। विदिशा जिले की तहसील सिरोंज में मतदान से सिर्फ एक दिन पूर्व कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। सालों तक कांग्रेस का झंडा ढोने वाली कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री श्रीमती रशीदा खानम पार्षदों के टिकट बंटवारे के बाद से वरिष्ठ कांग्रेसियों से नाराज चल रही थी। श्रीमती रशीदा खानम ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी, परंतु वरिष्ठ कांग्रेसियों ने कोई सुध नहीं ली, जिसके चलते श्रीमती रशीदा खानम ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और मतदान से महज एक दिन पूर्व 12 जुलाई को सिरोंज वार्ड नंबर 5 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फहीम खान के पक्ष में बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा की उपस्थिति में नारेबाजी करती दिखाई दी, जिससे अब कांग्रेस नेत्री की भाजपा में शामिल होने की अटकलें हैं। चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद भाजपा का रुख करने से भारतीय जनता पार्टी के हराने वाले अभियान को करारा झटका लगा है। कांग्रेस नेत्री रशीदा खानम ने इस्तीफा की खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। देखिए सिरोंज से कैमरामैन मयंक सोनी के साथ निजाम खान की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रशीदा खानम। कौन सी पार्टी से हैं आप? कांग्रेस। अभी आपके द्वारा मल्टीमीडिया पर असंतुष्टि जाहिर की जा रही थी, क्या कारण है? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो आपने सही सुना है। बहुत कांग्रेस के बहुत नेता असंतुष्ट हैं। जिस तरीके से टिकट वितरण हुए वो संतुष्टि के काबिल तो नहीं है। मान के चलिए हमारे रामदयाल विश्वकर्मा जी थे, वार्ड नंबर 1 से उनका टिकट हो गया, उसको काट के बाद में पुनः किसी और को हो गया। फिर इसी तरह से सामान्य वर्ग की सीट आरक्षित कर दी गई, जबकि हम पिछड़े के सीट जब आरक्षित होती है सामान्य वर्ग का नहीं लड़ पाता, लेकिन सामान्य के अंदर पिछड़ा टिकट दे दिया, फिर सामान्य वर्ग कहाँ जाए? वहाँ भी असंतुष्टि दिख रही है उस वार्ड में भी हमें बहुत ज़्यादा। इसी तरह एक हमारी महिला कांग्रेस की नेत्री जो दिन रात 10-15 साल से महिला कांग्रेस के नाम पे भी और राजनीति करते हुए झंडे उठाती रही और जय जयकार करती रही और उसका वर्चस्व था और उसी को हक था, उसका टिकट काटते हुए किसी अन्य को दिया गया, तो एक महिला को क्या टिकट नहीं दिया जा सकता था? जबकि सिरोंज के अंदर महिला नेत्रियों में 2-3 महिला नेत्री हैं जो कि वर्कर हैं, कार्य कर रही हैं। मैं तो महिला कांग्रेस में थी भी नहीं, अन्य पदों पे थी, लेकिन इस बार मैंने टिकट नहीं मांगा था। लेकिन एक हमारी अगर नेत्री ने टिकट मांगा जो महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष पद पे रह चुकी और उसके बाद भी उसको टिकट नहीं मिला, तो उस वार्ड में भी असंतुष्टि है। बात हम में असंतुष्टि नहीं है, मतदाताओं में असंतुष्टि है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आपने कांग्रेस के पदों से इस्तीफा दे दिया है और आप वर्तमान में किसी बीजेपी पार्षद का समर्थन कर रही हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम अच्छे नेता और अच्छे वर्कर और जिसने हमारे वार्ड में हुई परेशानी और नालों के आश्वासन दिए हैं, हमने उनको समर्थन दिया है। बात ये नहीं है कि वो किस चिन्ह से हैं, किस पार्टी से हैं। बात यह है कि जनता के हित में कार्य करने वाले नेता को समर्थन मैंने दिया है और हमेशा देती रहूँगी, भले ही मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस के द्वारा टिकट वितरण के बाद आप नाराज चल रही थी, तो आपकी नाराज़गी को लेकर कांग्रेसियों ने आपसे कोई संपर्क नहीं साधा क्या? नहीं, कोई संपर्क नहीं साधा और हमने साधने की कोशिश करी तो उन्होंने एक फुटबॉल की बॉल की तरह पाले बदलते रहे। कभी इस पाले में गेंद जा रही है, कभी उस पाले में गेंद जा रही है। यानी ये हमने नहीं लिए, उन्होंने दिए टिकट, उन्होंने नहीं दिए, उन्होंने दिए, पता नहीं किसने दिए सिरोंज के टिकट। कांग्रेस के पदों से इस्तीफा दिया है, तो इस क्रम में आपके साथ आप अकेली हैं या कोई और कार्यकर्ता भी शामिल हैं? नहीं, सिरोंज के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता भी थे, कांग्रेस के पदाधिकारी भी थे। बहुत लोग असंतुष्ट हैं, कुछ को तो निष्कासित किया जा रहा है, कुछ को धमकियाँ दिए जा रही हैं, कुछ को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में हम लोग ऐसे खाली उनका आदेश मानने के लिए हैं, हम लोगों की जो परेशानी है उसको सुनने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंदर उन्हीं नाराज़ हैं और हट गए हैं कांग्रेस पार्टी। आपसे संपर्क करते हैं और आपको संतुष्ट करते हैं, तो क्या आप अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार कर सकती हैं क्या? नहीं, ये मैंने नहीं सोचा अभी और ना मैं करूँगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं जनता की वर्कर हूँ, जनता के लिए काम करती हूँ, जनता के साथ रहूँगी। मैं पार्टी सिंबल पे कोई काम करना नहीं चाहती, जनता के साथ रहूँगी।
यदि अगर ये कहा जाए कि आप अभी ना किसी पार्टी कोई नई पार्टी ज्वाइन करेंगी ना किसी और पार्टी में जाएंगी, सिर्फ आप है ना एक समाज सेवा के रूप में काम करना चाहेंगी, ऐसा लगता है शायद आपकी बातों से। जी, मैं समाज सेवा के रूप में जनता के हर वो परेशानी में साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है पिछली बारिश में नाले से भीगते हुए उन गरीब तबकों को, उन घरों को जिसमें कि बच्चे तक परेशान हो रहे थे। उन ऐसे लोगों के सुख दुख में साथ खड़ी रहूँगी और ऐसे वार्डों हों या विधानसभा हो तो ऐसे नेताओं को वोटिंग कराऊंगी जो कि जनता के हित में काम करने आएंगे, जो जनता को आश्वासन देने के बाद उस कार्य को पूरा करेंगे, वो खुदा कोई भी पार्टी हो। टिकट न मिलने से असंतुष्ट कांग्रेस कार्यकर्ता जो निर्दलीय मैदान पे हैं, उनको उनके ऊपर कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा निष्कासन की कार्रवाई की गई है। क्या ये कार्रवाई अन्य तहसीलों में भी की गई है? यदि की गई है तो किन किन पे की गई है? नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है। मेरी नॉलेज में इतना ही है कि बस सिरोंज को धमकी दी गई है, जो निर्दलीय लड़ रहे हैं हम उनको यूं कर देंगे, वो कईयों को करा भी है, लेकिन सिर्फ सिरोंज को, आसपास कहीं खबर नहीं है। और आसपास कई लड़ना है, निर्दलीय भी लड़ रहा है, दूसरी पार्टी से भी लग रहा है, जो कांग्रेस के अच्छे जिम्मेदार पदों पे भी थे और कांग्रेस की अच्छे कार्यकर्ता भी थे। उनके लिए तो ना विदिशा में, ना लटेरी में, ना बासोदा में, ना कुरवाई में ऐसी कोई ना धमकी दी गई, ना उनके पे कोई कार्रवाई की गई। लेकिन सिरोंज में ये कार्रवाई क्यों की गई? क्या सिरोंज के साथ क्या करना चाह रहा है ये? कभी टिकटों में, कभी निष्कासन में, कभी उनके ऊपर कार्रवाई में। सिरोंज के कार्यकर्ताओं पे, कांग्रेस पे किया जा रहा है सब कुछ। में बीजेपी की ओर से बड़े बड़े नेता सिरोंज में आए, लेकिन कांग्रेस इसमें काफ़ी पीछे रही। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिरोंज की आम जनता ने भी देखा कि हमारे सिरोंज के अंदर बीजेपी के बड़े बड़े नेता, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी नगरीय प्रशासन के इलेक्शन के लिए जनता के बीच मुखातिब होकर मतदाताओं से वोट मांगे, उनके खुद के सुपुत्र आए। लेकिन कांग्रेस के जो नेता आए, एक तो बहुत लेट आए, बहुत लेट जागे, दूसरे उन्होंने जिस तरीके से रोड शो करा है, तो मैं बिल्कुल, मुझे झिझक नहीं है, आप सबने भी देखा होगा, वो बिल्कुल फिलाप रोड शो था। कोई समस्याओं का समाधान नहीं किया, कोई जनता के बीच में नहीं पहुंच पाए, कोई ऐसे प्रत्याशी लड़ रहे थे जहाँ उनके वार्डों में कुछ समस्या थी, उनको कोई आश्वासन देने नहीं गए। जैसे वार्ड 6 में मेरे यहाँ नाले की समस्या थी, मेरे प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ आके खड़े नहीं हुए, आश्वासन नहीं दे गए कि हम नाला बनवाएंगे, नहीं बनवाएंगे। इस तरीके से जनता के अंदर से कांग्रेस के प्रति विश्वास हटाए कि एक रोड शो फ्लॉप और दूसरा बहुत शानदार। तो इससे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिस तरह से अनुशासन जिस पार्टी में, वो हमारी कौन सी पार्टी है? पार्टी है तो हमारे लिए सब हमारी है, हमारी जनता के बीच में, लेकिन हम किस पार्टी में वो अलग मायने रखता है। लेकिन अगर पार्टी के नाम लिए जाएं, आपने जिस तरह नाम लिए हैं, तो भाजपा में जो अनुशासन था और जिस सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने पार्षदों के इलेक्शनों में तैयारी की है और जिस तरीके से रोड शो करे हैं, वो एक मंथन के साथ उन्होंने जनता के बीच में अपना प्रदर्शन किया है, जो कांग्रेस नहीं कर पाई है। और अब कांग्रेस कहाँ तक सक्सेस होती है सिरोंज की नगर परिषद में, ये अब मतदाता के ऊपर है। कांग्रेस जो नहीं कर पाई, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? देखिए, वो तो जाहिर है, जो पद पे होगा, जो पोस्ट पे होगा, जो ज़िला स्तर पे होगा, जो ब्लॉक स्तर पे होगा, वही जिम्मेदार होता है। लेकिन हमें तो यही समझने में आता है कि सिरोंज का जिम्मेदार है कौन। वही आपको पहले भी मैंने बताया था कि फुटबॉल की तरह बॉल यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, और हम लोग कहाँ तक दौड़ें, किसके पास जाएं? कांग्रेस नेताओं का पार्षद के समर्थन में जनसंपर्क के लिए इतने लेट आना, क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है? मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जो टिकटों के वितरण किए थे, उसकी वजह से वो साहस नहीं जुटा पा रहे थे, न सामना कर पा रहे थे कि इस तरीके से हम पहुँचे वहाँ पर। और जो रोड शो कराए, मैं तो ये सोचती हूँ कि उनको ये रोड शो भी करना ही नहीं था। कांग्रेस की जो बची कुची इज्जत थी वो भी डूब गई। और इस तरीके से उन्होंने ना कोई सभा की, ना उन्होंने पूरे पार्षदों को समय से भीड़ के साथ इकट्ठा कराना, वार्ड के लोग कोई थे, न जाके उन्होंने वार्डों में संपर्क किया।
तो बची कुछ इज्जत थी वो भी दाव पे लगी, वो फ्लॉप हुआ रोड शो। कांग्रेस में समय समय पर कभी पदों के बंटवारे को लेकर, कभी टिकट के बंटवारे को लेकर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। इसका मुख्य कारण क्या है? बेलगाम कोई लगाम ही नहीं है, कोई अनुशासन ही नहीं है। अनुशासन से और सिस्टमेटिक ढंग से काम किया जाए तो जाहिर है कि एक चैनल के हिसाब से वो सुव्यवस्थित हो। जब वो सुव्यवस्थित इसलिए नहीं होता कि ना तो स्थानीय स्तर पे संतुष्ट किया जाता, ना वरिष्ठ स्तर पे। अपने मन की पद पे बैठ के जब कोई पद का दुरुपयोग करके अपने उस पद के माध्यम से पोस्टों का देना और टिकटों का देना तय करेगा, तो इसी तरह से विरोधाभास भी, और उसका नतीजा आप सिरोंज में लगातार देख रहे हैं। शायद ही इससे पहले कभी इतने निर्दलीय पार्षद खड़े हुए हों, यानी किसी पार्टी से खड़े हुए हों। इस वक्त बहुत बुरा माहौल है कांग्रेस के इस विचारधारा के कारण, जो कि टिकट बदलना, टिकट को हर किसी को देना, या जो कार्यकर्ता थे मेन उनको ना देना, या पद देने के बाद फ़ौरन पद से हटाना। कांग्रेस में आप यूँ समझिए कि एक तराजू में मेंढक को तोलने वाला मसला चल रहा है। एक को रखा जाता है, एक को चल के कूद के दूसरी जगह चला जाता। आपके द्वारा कांग्रेस के पदों से त्याग पत्र देने के बाद आपसे कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के किसी नेताओं ने संपर्क साधा, या आपने किसी से संपर्क किया क्या? नहीं, मैंने तो किसी से संपर्क नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ जो पार्टियाँ हैं और छोटी जगह है, यहाँ पर सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो बहुत जल्दी हमारी भारतीय जनता पार्टी संपर्क में फ़ौरन ही उसने कहा कि मोस्ट वेलकम, लेकिन अभी मैंने कोई विचार नहीं किया है। मुझे जो सम्मान देगा, मुझसे जो ये चाहेगा कि मैं इस तरीक़े से जनता के बीच में काम करूं, तो मैं उसके साथ रहूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जनता के लिए हूं, जनता के लिए काम करूंगी और काम करके दिखाऊंगी, उसके बाद सोचूंगी। ये पार्टी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रदेश लेवल का तो मुझे पता नहीं, ज़िला स्तर पे तो उनको मैं बार बार संपर्क में थी, उनको क्या एहसास हुआ ये मुझे अभी नहीं मालूम। लेकिन स्थानीय लोगों को, कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि हमारे बीच में से ऐसी नेत्री अचानक पदों से क्यों इस्तीफ़ा दे रही हैं। और कुछ तो बहुत खुश हैं, क्योंकि कुछ तो चाहते हैं तोतर कबूतर ही बस नेता रहें, कि संदेश भेजते रहें और अट्टू तोता बने रहें। ऐसे लोग जो दबंगियाई से नेतागिरी कर सकते हैं, जो जनता के हक के लिए लड़ सकते हैं, उनको बालाए ताक रखते हुए एक जगह बिठा दिया जाए, तो उसमें वो लोग खुश भी हो ना कि अच्छा ये कांग्रेस पार्टी छोड़ के चली गई। लेकिन उनको कांग्रेस के नुकसान से मतलब नहीं है, उन्हें अपने वर्चस्व और अपनी बात से मतलब है कि हम नेता भले ही एक एक करके सीटें हारती जाएं, भले ही हम लोग नीचे जाते जाएं, हमारा संगठन नीचे जाता जाए, लेकिन उनका मकसद ही सिर्फ ये है कि बस हम अकेले रहें कांग्रेस में, हमारी जय जयकार होती रहे और हम ही बड़े नेताओं के बीच में खड़े होकर अपनी बात मनवा के ले आए। और यही टिकटों में हुआ, जिसकी वजह से हम नाराज़ हुए, और नाराज़गी की वजह आपने देख ली। युवाओं को मौका देने की बात करती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो आपको भी दिख रहा है, अगर सिरोंज की स्थिति उठा के देखी जाए तो युवाओं को मौका दिया है। वो टिकटों में बंटवारे में देख लीजिए, उनका तो कहीं नामो निशान नहीं, इतना पीछे धकेले गया है कि जब तक वो आगे आएंगे बूढ़े ही हो जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि बूढ़ों को ज़्यादा महत्व दिया है, और ऐसे लोगों को दिया है जो कि जिन्होंने कभी किसी वक्त भी कांग्रेस का झंडा नहीं उठाया, जिन्होंने कांग्रेस की जय जयकार नहीं करी, विषम परिस्थितियों में जिन्होंने स्थगन नहीं किया और किसी लड़ाई में शामिल नहीं हुए, उनको टिकट दे दिए गए हैं। कोई युवाओं को आगे नहीं किया गया है, और ख़ास तौर से राजनीतिक महिलाओं को भी नहीं आगे किया गया है। घर में अगर कहीं पर परेशानी हुई है तो किसी की पत्नी को, किसी के भाई को, माँ को दिया है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन इन ऐसी महिलाओं को भी दिया जाता जो कि कार्यकर्ता थी कांग्रेस की। अब सबसे बड़ी की बात तो ये है कि आपने युवाओं की जो बात पूछी है, तो मुझे हंसी आ रही है। जहाँ हमारे यहाँ राहुल गांधी जी और प्रियंका जी कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वहाँ मेरी महिलाओं को टिकट नहीं मिला है सिरोंज के अंदर। और जहाँ राहुल जी कहते हैं कि युवाओं को आगे लाना है, युवाओं से ही संगठन मजबूत होता है, हमारे सिरोंज में तो एक भी युवा बंदे को टिकट नहीं मिला है। ये एक ऐसा जोग है
जिस पे हंसी सकते हैं। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि कांग्रेस के पास बहुत से जिताऊ कैंडिडेट थे, अगर टिकट का वितरण सही होता तो? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे कैंडिडेट थे जिनको नज़रअंदाज किया गया है। टिकट बांटते वक्त सबसे पहला काम संगठन ने, वरिष्ठ संगठन ने या किसने किया है, ये किया है कि ना तो योग्यता को सामने रखा गया, ना युवा को रखा गया, ना महिला कार्यकर्ता को रखा गया। अंधाधुन आँख में पट्टी बांध के जो टिकट दिए गए हैं वो जिनको नहीं दिए गए उनसे बहुत नीचे हैं, और वो बहुत बेहतर थे जिनके टिकट काट दिए गए। और शायद ये निर्णय में लेती नहीं जो आप आज मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं कि कांग्रेस ने इतना मखौले के साथ इलेक्शन को लड़ा, जहां हम विषम परिस्थितियों में खड़े, जहां हमारे पास पिछले बार भी विधानसभा नहीं थी, जहां हमारा परिषद नहीं है, जहां हम 2023 में ये कह रहे हैं कि हम कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे, और कमलनाथ जी के लोग जो संगठन में बने बैठे हुए ज़िले के अंदर, उन्होंने टिकट लेते वक्त एक बार नहीं सोचा। अगर मैं आप बात करते हैं टिकटों की, तो आप उठा के देखिए कई वार्डों को, आप 13 नंबर में जाइए, सामान्य वर्ग का टिकट, वहाँ पर पिछड़े वर्ग को टिकट देना है। क्या सामान्य वर्ग के अंदर रोष व्यापक नहीं हुआ होगा? क्या वहाँ पर हार का कारण नहीं बनेगा? आप 3 नंबर देख लीजिए, महिला नेत्री जो महिलाओं के बीच में भीड़ ला के बड़े नेताओं की जय जयकार करती रही, वो महिला पसीने पसीने होके आज वार्ड में निर्दलीय इलेक्शन लड़ रही है, तो उसे धमकी मिल रही है कि हम तुम्हें निष्कासित कर देंगे। तो वो पार्टी में वैसे भी नहीं रही आपके, जब निर्दलीय लड़ रही है तो उसे जनता के बीच में, अगर जनता उसको सराहती है तो वो नेता होगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ उन लोगों से, उन धमकी देने वालों से, जो कि रोड शो के अंदर उन्होंने ये बोला कि निर्दलीय जो लड़ना है वो होश में आ जाएं और वो सोच ले अभी टाइम है उनके पास और हम उनको निष्कासित कर देंगे। या मैं भी उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आने वाले वक्त में वो निर्दलीय इलेक्शन जीत जाते हैं तो विधानसभा की जब तैयारी आप करेंगे तो उनको आएंगे मनाने? क्या आप उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल करेंगे? मैं समझती हूँ कि वो आपकी कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे, वो अन्य पार्टियों में जाएंगे। अगर उनके अंदर खुददारी होगी तो उस वक़्त कांग्रेस कितनी कमज़ोर होगी वो सोचें। जिन्होंने ये धमकियाँ 20 बाज़ारों में से दी हैं हम लोगों को, हम धमकियाँ सुनने के लिए नहीं हैं। हम कांग्रेस के पक्के कार्यकर्ता थे, वो कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। आज हम जैसे कार्यकर्ताओं ने अगर ये सोच लिया कि हम अच्छे लोगों को जिताएंगे, तो टिकट देने वाले जो टिकट दिए गए हैं वो अच्छे लोग नहीं है, कई वार्डों में वो हार रहे हैं और हारेंगे। हम लोग जनता तक जब पहुंच रहे थे, कई वार्डों में मैंने वर्क भी किया कांग्रेस के लिए। इस बीच में आपके यहाँ टिकट मिलने के बाद मैंने पदों से इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? तो मैंने मेहनत की, मैं 20 वार्ड में भी गई, मैं 19 वार्ड में भी गई, मैं वहाँ पर गई, लेकिन जनता की जो नाराज़गी मुझे दिखी, जनता की बात को देखते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि हम उस पार्टी में, जहाँ पार्टी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की कदर न करते हुए एक अपना एजेंडा उनको पर थोपना चाह रही है और उस एजेंडे से मतदाता संतुष्ट नहीं है, ऐसे पार्षद को वोट देना भी नहीं चाह रहे, तो हमें वो चीज़ दिखी। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं इन पदों से इस्तीफ़ा दे दूं। मुझे शर्म सी आई कि मैं इन पदों पे इतने बड़े होते हुए मैं इन लोगों के निराकरण नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही आप ये पूछिएगा? मैं क्यों नहीं कर पा रही इनके निराकरण? इसलिए नहीं कर पा रही कि जब भी मैं वरिष्ठ लोगों से संपर्क करती हूँ या अपनी बात लेके वरिष्ठ नेता के पास खड़ी होती हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो या तो वो आवेदन, वो बातें कचरे के डिब्बे में चली जाती हैं, उस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया जाता या निर्णय नहीं लिया जाता, या हमें बेवकूफ़ समझा जाता है कि हम कांग्रेस के लिए कार्य करते रहें और कार्य करते करते अपनी बात लेके जब पहुँचे तो वो बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए हमारे हाल पे छोड़ दिया जाए। तो हाल पे छोड़ने का नतीजा सिरोंज में दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इस बार कांग्रेस के संगठन ने सिरोंज को नुकसान पहुंचाया, इससे पहले इतना नुकसान कभी नहीं पहुंचा था और आने वाले वक्त में इसको हम समेट पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए बावलिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।